हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने चैनल एचआरटी कोचिंग क्लासेज में। तो पिछले वीडियो में हमने पढ़ लिया था कक्षा 10 की प्रश्नावली 8.4 के सभी उदाहरण, ठीक है। और आज हम पढ़ेंगे इसके क्वेश्चन हम क्वेश्चन नंबर 1 से 4 तक पढ़ेंगे आज, और 5वां क्वेश्चन हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं इस प्रश्नावली में जो फॉर्मूले काम आएंगे वो लिखवा देता हूँ। तो देखिए, इसमें जो फर्स्ट फॉर्मूला आएगा वो है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। सेकंड है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। थर्ड है 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो तीन तो बेसिक फॉर्मूले ये हैं, और एक है देखिए फोर्थ है इसमें टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटाओ कोस थीटा एंड कोट थीटा बराबर कोस थीटा बटाओ साइन थीटा, ठीक है। फिफ्थ है सेक थीटा या फिर साइन थीटा बराबर 1 अपॉन कोसेक थीटा। ये दोनों एक दूसरे के उल्टे होते हैं, ठीक है। और कोस थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन सेक थीटा एंड टेन थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन कोट थीटा, ठीक है। और कोट थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन टेन थीटा। ये फॉर्मूले इसमें काम आएंगे, ठीक है गाइस। तो हम इसका फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं कि अनुपात साइन ए सेक ए और टेन ए को हमें कोस ए के पदों में व्यक्त करना है। तो देखिए कैसे करते हैं। तो देखिए, इसमें सबसे जो मोस्ट है टेन, वो कोट के पद में। तो डायरेक्ट हम यहाँ से ये वाला पद लेते हैं पहले कि टेन ए इज इक्वल्स टू टेन ए को क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन कोट ए, 1 अपॉन कोट ए, है ना। अब देखिए सेकेंड है इसमें, अब हम ले लेते हैं सेक को। अब देखिए सेक ये रहा, ठीक है। यानी कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, यानी 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा, यानी कि इसको तो दे दो समीकरण नंबर फर्स्ट, एंड 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। अब हमें इसे कोट के पदों में लाना है ना, तो समीकरण नंबर फर्स्ट से यहाँ पे कोट का मान रखता हूँ। तो ये हो जाएगा हमारे पास सेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस 1 अपॉन कोट स्क्वायर ए, यहाँ पर ए लगा लीजिए, हाँ यहाँ पर तो ठीक है, ये हमने सर्च में लगाई है, ठीक है। अब देखिए सेक स्क्वायर ए 1 प्लस 1 अपॉन कोट स्क्वायर ए, इसका लसन ले लेंगे। तो ये हो जाएगा हमारे पास कोट स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन कोट स्क्वायर ए, एंड इधर है हमारे पास सेक स्क्वायर ए, ठीक है। अब देखिए ये स्क्वायर तो इधर आते रूट में आ जाएगा, तो सेक ए इज इक्वल्स टू रूट कोट स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन कोट स्क्वायर ए, है ना। अब देखिए सेक ए इज इक्वल्स टू ऊपर वाला रूट तो ऊपर का ऊपर रह जाएगा, और इसको हम क्या कर देंगे बाहर निकाल देंगे, क्यों, क्योंकि स्क्वायर है। तो ये हो जाएगा कोट स्क्वायर ए प्लस 1, तो ऐसे कैसा, और ये रूट से बाहर आ जाएगा कोट, ठीक है। तो इसको दे दो हमने समीकरण नंबर सेकंड। अब बचा हमारे पास साइन। अब देखिए साइन को कैसे चेंज कर सकते हैं। हमारे पास सेक का मान आ गया और टेन का मान आ गया, और साइन को कोट के पदों में व्यक्त करना है ना। देखिए अब इसके लिए क्या यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो हम अब क्या करें, साइन को बदलेंगे। तो साइन को बदलने के लिए देखिए, जैसे ये 1 अपॉन कोस सेक थीटा, तो हम लिख रहे हैं कि साइन थीटा, यहाँ पर ए है ना, तो साइन ए लिखो, साइन ए इज इक्वल्स टू 1 अपॉन कोसेक ए, ठीक है। अब देखिए कोसेक ए को क्या लिख सकते हैं, कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, है ना।
तो यहाँ से लिखिए कोसेक स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, ये स्क्वायर के इधर आते हैं रूट में, तो कोसेक ए इज इक्वल्स टू रूट 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। ठीक है, यानी कि जहाँ पर कोसेक है वहाँ पर हमें ये रखना है। तो ये हो जाएगा हमारे पास साइन ए इज इक्वल्स टू 1 अपॉन रूट 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, कोट स्क्वायर ए, ये इसका आंसर। ठीक है, एक तो ये हो गया, एक ये हो गया, ठीक है, और एक ये हो गया फर्स्ट। तो बहुत ही ये इसमें मैंने इस तरह से बताया। और अगले जो क्वेश्चन है वो भी सेम यही क्वेश्चन है, और उसमें सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को चेंज करना है, और उसको मैं अलग तरीके से आपको बताऊंगा। ठीक है, तो पॉज द वीडियो और नोट डाउन, और जहाँ समझ में नहीं आता है आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि सेक कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपदों को सेक ए के पदों में हमें लिखना है। तो जो पिछला क्वेश्चन था उसमें हमने इन सरसमीका का यूज लिया था। ठीक है, और जो अब क्वेश्चन आ रहा है उसमें हम इन सरसमीकाओं का यूज नहीं लेंगे। एक बार आप इनको देख लीजिए और नोट कर लीजिए, और अभी इस क्वेश्चन में हम देखिए अलग तरीके से उतारेंगे, और हमें जगह की आवश्यकता है तो मैं इनको हटा रहा हूँ। ठीक है, तो जो ये क्वेश्चन है ये होगा हमारा लाल बटा कक्का के हिसाब से। और देखिए कैसे करते हैं इसको, हमें दे रखा है सेक ए के पदों में व्यक्त करना है। ठीक है, तो सेक ए के पदों का सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो होता है हमारे पास वो होता है, हल कर रहे हैं यहाँ पर से कि कोस से को हम 1 से के लिख सकते हैं। तो ये फर्स्ट, तो ये आ गया। ठीक है, अब देखिए कोस को लाल बटा कक्का में आधार बटा कर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? आधार बटा कर्ण, यानी कि आधार तो हमारे पास 1 है एंड कर्ण हमारे पास है सेक ए। ठीक है, और हमें चाहिए क्या? आधार आ गया, कर्ण आ गया, लंब चाहिए। तो हम क्या करेंगे? पाइथागोरस लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। तो ये हो जाएगा हमारे पास कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो कर्ण तो हमारे पास है सेक स्क्वायर ए एंड लंब हमें ज्ञात करना है, प्लस आधार हमारे पास है 1 का स्क्वायर। अब लंब ज्ञात करना है तो इस आधार के ऊपर भेज दो, तो लंब स्क्वायर इक्वल्स टू सेक स्क्वायर ए माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि लंब बराबर हमारे पास हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1। यहाँ पर लंबा हमारे पास आ गया क्या? स्क्वायर है, तो इसको इधर रूट में भेज देंगे। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। ठीक है, अब हमारे पास देखिए आधार है, कर्ण है एंड लंब है। ठीक, तो कोस आ गया। अब हमारे पास 5 त्रिकोणमितीय अनुपात बचे हैं। एक तो बचा है हमारे पास साइन ए, एक बचा है कोस, तो आ गया साइन कोस, टेन ए, कोट ए, सेक ए एंड कोसेक ए। ठीक है, ये 5 त्रिकोणमितीय अनुपात बचे। तो देखिए वो जो पहले वाला क्वेश्चन था ना, उससे भी इजी टाइप में ये क्वेश्चन है। अब देखिए साइन को हमें लाल बटा कक्का में देखना है कि इसका फॉर्मूला क्या है। तो साइन का फॉर्मूला होगा हमारे पास लंब बटा कर्ण। अब यहाँ से देखिए लंब तो ये है और कर्ण ये है, तो लंब हम लिखेंगे यहाँ पर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन सेक ए, सेक ए। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारे पास साइन ए। टेन ए लंब बटावा आधार। लंब क्या है हमारे पास ये, और आधार एक है, तो लंब बटा आधार, यानी कि लंब तो हमारे पास है सेक स्क्वायर ए माइनस 1 और आधार हमारे पास है 1, जिसे हमें लिखने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, कोट आधार बटावा लंब, आधार बटावा लंब यानी कि 1 बटावा अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो ये हो जाएगा हमारे पास 1 अपॉन रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1, फिर सेक ए। अब देखिए सेक ए कर्ण बटावा आधार, कर्ण क्या है हमारे पास
सेक ए एंड आधा एक, यानी कि ये हो जाएगा हमारे पास, सेक ए को तो चेंज करने की आवश्यकता ही नहीं थी, सेक ए को तो सेक ए के पदों में सेक ए अपॉन 1 कहेंगे, जिसे हम सेक ए कह सकते हैं। और कोसेक ए कर्ण बटावा लंब, यानी कि सेक ए अपॉन रूट, सेक ए अपॉन रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। ठीक है, तो ये हो गया। अब हम इसका आंसर मैच कर लेते हैं बात। तो ये फर्स्ट हमारे पास सही है, फर्स्ट ये है, सेकंड ये है, एंड टेन हमारे पास होगा, टेन भी सही है। ठीक है, तो ये आंसर हमारे सही है। आप इसको नोट कर ले, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। देखिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री अपॉन कोस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 73 डिग्री। एंड सेकंड इसका पार्ट है हमारे पास साइन 25 कोस 65 प्लस कोस 25 एंड साइन 65 डिग्री है ना। तो इसको हम किस तरह से करेंगे, देखिए ये जो थीटा है को चेंज करेंगे हम, इसमें जो फॉर्मूला लगेंगे वो लगेंगे, एक तो लगेगा हमारे पास साइन 90 माइनस थीटा बराबर कोस थीटा, एंड एक लगेगा हमारे पास कोस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। ठीक है, ये दो फॉर्मूला हमारे काम आएंगे। तो इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो देखिए, इसमें हम क्या करेंगे कि ऊपर से तो इसको चेंज करेंगे और नीचे से इसको चेंज करेंगे। तो साइन स्क्वायर 63 को कैसे लिख सकते हैं, 90 माइनस 27 डिग्री एंड प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री। ठीक है, और नीचे देखिए कोस स्क्वायर 70 डिग्री को कैसे लिख सकते हैं, कोस में यानी 90 में से कितना घटाएं, 73 डिग्री, तभी तो 17 आएगा, प्लस कोस स्क्वायर 73 डिग्री। अब देखिए साइन 90 माइनस थीटा को तो कोस थीटा, तो ये तो हो जाएगा हमारे पास कोस स्क्वायर 27 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री, एंड नीचे कोस 90 माइनस थीटा को साइन थीटा, यानी कि ये हो जाएगा हमारे पास साइन 73 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 73 डिग्री है ना। अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा यानी कि 1/1 इक्वल्स टू 1, तो इसका तो ये आंसर हो गया 1। ठीक है, कुछ नहीं किया हमने, थीटा में चेंज कर दिया और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा अपॉन 1। ठीक है, अब इधर देखिए, इधर हम क्या करेंगे कि इस तरफ से तो हम किसको चेंज कर लेंगे, इसको, या फिर देखिए इस तरफ से तो इसको चेंज कर लेंगे और इस तरफ से इसको चेंज कर लेंगे। तो देखिए ये हो जाएगा हमारे पास साइन 65 को क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस 25 को 90 माइनस 65 एंड कोस 65 प्लस, अब इसको इधर से चेंज करो तो इसको लिख सकते हैं कोस 90 माइनस 65 एंड साइन 65 डिग्री। ठीक है, साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा, थीटा कितना है 65 डिग्री एंड कोस 65 डिग्री प्लस कोस 90 माइनस थीटा यानी कि साइन थीटा, थीटा कितना है 65 डिग्री एंड इधर साइन 65 डिग्री। ठीक है, तो देखिए इधर तो हो जाएगा हमारे पास कोस स्क्वायर 65 डिग्री प्लस इधर हो जाएगा हमारे पास साइन स्क्वायर 65 डिग्री। अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, सर्च में क्या लगा लेना है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। आप जब भी क्वेश्चन करो तो जो फॉर्मूला लग रहा है उसको ऐसे ब्रैकेट लगा के साइड में लिखना। ठीक है, जिससे क्या है ना, एग्जामिनर भी सोचेगा कि यार बंदे में दम है, आता है इसको थोड़ा बहुत। ठीक है, तो इस फॉर्मूले के हिसाब से ये दोनों क्या हो जाएंगे, एक कोस स्क्वायर 65 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 65 डिग्री बराबर 1, ये इसका आंसर। ठीक है, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ठीक है, तो देखिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है
सही विकल्प को चुनिए और अपने विकल्प की पुष्टि करो। ठीक है, तो इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसके 3-4 पार्ट है। इसमें फर्स्ट है हमारा कि 9 sec स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर है। तो देखिए इन दोनों में से 9 कॉमन ले लो, तो ये हमने 9 कॉमन लिया और हमारे पास बच गया sec स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए। अब देखिए, अब चूंकि सेक स्क्वायर ए बराबर हम लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर ए। तो ये जो सेक स्क्वायर है उसके स्थान पर हम लिख देंगे 1 प्लस tan स्क्वायर ए। तो ये नोट करते हैं आंसर, एंड सेक के स्थान पर 1 प्लस tan स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए, इससे ये कैंसिल। तो यहाँ पर कितना बचा 1, तो 9 इंटू 1 बराबर 9। तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा सही हो जाएगा कौन सा, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। ठीक है, एंड पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट है हमारे पास कि विकल्प को चुनिए और अपने विकल्प की पुष्टि कीजिए ना। इसका सेकंड पार्ट है हमारा 1 प्लस tan थीटा प्लस सेक थीटा एंड 1 प्लस कोट थीटा माइनस कोसेक थीटा। तो देखिए हम क्या करेंगे, ऐसे क्वेश्चंस में हम अधिकतर क्या करते हैं कि जो थीटा है इनको हम साइन कोस रूप में बदल देंगे ताकि इजी हो जाएगा। तो हम बदल रहे हैं 1 प्लस tan थीटा हम कर सकते हैं साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, प्लस सेक थीटा हम कर सकते हैं 1 अपॉन कोस थीटा, एंड 1 प्लस कोस थीटा हम कोट थीटा हम कर सकते हैं कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, एंड माइनस कोसेक थीटा को हम 1 अपॉन साइन थीटा। अब देखिए इन दोनों का लस है और इन दोनों का लस है, यानी कि इस ब्रैकेट का इधर लस है और इस ब्रैकेट का इधर लस है। तो इसका लस है लेंगे हम, तो हमारे पास आएगा क्या कोस थीटा। अब कोस को 1 से गुणा करेंगे तो हमारे पास आएगा कोस थीटा प्लस साइन थीटा एंड प्लस 1। ठीक है, एंड इधर साइन थीटा प्लस कोस थीटा माइनस 1 अपॉन साइन थीटा। अब क्या करेंगे, इन दोनों ब्रैकेट को हम गुणा कर देंगे, तो नीचे तो आ जाएगा हमारे पास क्या साइन थीटा, एंड ऊपर देखिए इस ब्रैकेट में हम क्या करेंगे कि जो एक संख्या है उसको अलग अलग से इस पूरे ब्रैकेट से गुणा करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम जैसे कोस को गुणा कर रहे हैं तो कोस को साइन से गुणा करेंगे, तो कोस थीटा इंटू साइन थीटा, बीच में प्लस है तो प्लस कोस स्क्वायर थीटा, कोस को कोस से गुणा किया तो कोस स्क्वायर थीटा, एंड कोस को -1 से गुणा किया तो माइनस कोस थीटा। ठीक है, अब साइन को कीजिए, प्लस है तो प्लस साइन स्क्वायर थीटा, साइन प्लस साइन थीटा एंड कोस थीटा एंड माइनस साइन थीटा। ठीक है, और अब क्या करेंगे 1 से गुणा करेंगे। अब 1 से गुणा करेंगे तो इस पूरे ब्रैकेट को ऐसे का ऐसा लिख देंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास 1 साइन थीटा प्लस कोस थीटा एंड माइनस 1। अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा तो हो जाएगा हमारे पास 1, एंड कोस थीटा साइन थीटा एंड कोस थीटा साइन थीटा, ये हो जाएगा हमारे पास 2 कोस थीटा इंटू साइन थीटा, है ना। यहाँ पर हमने इन दोनों को गुणा किया तो कोस थीटा इंटू साइन थीटा इंटू कोस थीटा। ठीक है, और इसको करेंगे, यानी कि कोस स्क्वायर थीटा एंड साइन स्क्वायर थीटा का मान प्लस का 1 माइनस का कोस थीटा एंड प्लस का कोस थीटा, ये दोनों कैंसिल, प्लस का साइन थीटा माइनस का साइन थीटा, ये दोनों सॉरी यहाँ पे इंटू है, एंड प्लस का साइन थीटा और माइनस का साइन थीटा, ये दोनों कैंसिल। अब हमारे पास बचा ये माइनस का 1 और नीचे बचेगा हमारे पास साइन थीटा एंड कोस थीटा। अब देखिए इस 1 से ये 1 कैंसिल,
तो हमारे पास इधर बचा 2 sin थीटा कोस थीटा अपॉन sin थीटा कोस थीटा। इस sin थीटा इस कोस थीटा से ये कैंसिल, तो हमारे पास आ गया 2। तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारे पास 2 किस कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी सही होगा इसका। ठीक है, तो देखिए हमने क्या किया इसमें, ये पूरे थीटा को हमने sin थीटा अपन cos थीटा के फॉर्म में बदल दिया। अब sin थीटा अपन cos थीटा के फॉर्म में बदलने के बाद हमने इनका लसागु लिया और लसागु लेके हमने गुणा कर दिया। तो नीचे तो sin थीटा cos थीटा गुणा किया गया और इनको अलग अलग से गुणा किया। तो ये अब देखिए cos थीटा से प्लस का cos थीटा कैंसिल, sin थीटा से माइनस का sin थीटा कैंसिल, एंड cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा 1 एंड ये माइनस का 1, ये दोनों यहाँ कैंसिल, और ये पूरा जुड़ के 2 cos थीटा sin थीटा हो गया। ठीक है, अब देखिए ये दोनों तो कैंसिल हो गए और यहाँ बचा हमारे पास 2 sin थीटा cos थीटा, sin थीटा cos थीटा, sin थीटा cos थीटा कैंसिल, तो हमारे पास बचा 2। ठीक है, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन, और जहाँ समझ में नहीं आता है आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो। देखिए इस क्वेश्चन नेक्स्ट पार्ट हमारे पास sec a प्लस tan a एंड 1 माइनस sec a। तो इसमें भी क्या करना है हमें, इन सभी को sin cos रूप में बदलना। तो अगर sec को बदलेंगे तो 1 अपॉन cos a प्लस tan को बदलेंगे तो sin a अपॉन cos a। ठीक है, एंड इधर 1 माइनस sec a को बदलेंगे 1 अपॉन cos a, है ना। ठीक है, तो इस अब देखिए इधर तो इसका लस है और इधर इसका लस है। इसका लस तो हमारे पास आएगा cos a। अब देखिए cos a तो ऊपर ऐसे कैसा 1 प्लस sin a, एंड नीचे देखिए नीचे कैसे आएगा हमारे पास cos a, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर तो हो जाएगा cos a माइनस 1, है ना। अब देखिए इन दोनों ब्रैकेट्स को हम गुणा करेंगे, है ना। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, नीचे तो हो जाएगा हमारे पास cos स्क्वायर a, एंड ऊपर देखिए अगर इसको इससे गुणा करेंगे तो हमारे पास आएगा cos a, इसको इससे गुणा करेंगे -1, साइन को इससे गुणा करेंगे प्लस sin a एंड cos a एंड माइनस sin a, है ना। तो अब देखिए सर यही जब ये क्वेश्चन उतारने में मिस्टेक करती है। इस क्वेश्चन में यहाँ पर sin a है, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। हाँ, यहाँ पर क्या है sin a। ठीक है, तो इसको चेंज करने की हमें जरूरत नहीं है, ये बचेगा 1 माइनस sin a। ठीक है, 1 माइनस sin a। अब देखिए इसका लेसन ले लिए, अब इसको और इसको मल्टीप्लाई करना है ना। तो देखिए यहाँ पर a प्लस बी एंड a माइनस बी वाले सर्च में क्या लगेगी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि नीचे तो cos a तो ऐसे का ऐसा रहेगा और 1 का स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर a, एंड 1 माइनस sin स्क्वायर a को हम क्या लिख सकते हैं, cos स्क्वायर a अपॉन cos a। cos a स्क्वायर स्क्वायर कर देगा तो हमारे पास बचेगा cos a, यानी कि इसमें ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट होगा। ठीक है, तो देखिए गाइस हमने क्या किया इसमें कि जो इस sec और tan था इसको हमने sin cos रूप में बदल दिया। sin cos रूप में बदलने के बाद इसका तो लेसन ले लिया, लस दोनों का सेम है तो इसका इस लस ऊपर वाले संख्या भी इसकी ऐसी। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको और इस ब्रैकेट को हम गुणा करेंगे, है ना। तो देखिए a प्लस बी एंड a माइनस बी इज इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, इसमें a 1 है एंड b sin है, यानी कि 1 का स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर थीटा। 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा को हम कह सकते हैं cos स्क्वायर थीटा, यानी कि cos स्क्वायर a अपॉन cos a। अब cos स्क्वायर कट जाएगा cos a से, cos का स्क्वायर कट गया तो cos a, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। देखिए नेक्स्ट टॉपिक है क्वेश्चन नंबर 4।
कि 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कोट स्क्वायर ए को में इसका मान ज्ञात करना है ना। तो देखिए चूंकि अब हम इसको साइन कोस रूप मिलना है चेंज कर रहे हैं, हम इसको सब समीकरण के अनुसार 1 प्लस टेन स्क्वायर ए को हम लिख सकते क्या सेक स्क्वायर ए एंड 1 प्लस कोट स्क्वायर ए को हम लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर ए। ठीक है, तो गाइस आप भी जब ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन करो तो क्वेश्चन तो एक साइड होना चाहिए और जो इसमें फॉर्मूले हम यूज ले रहे हैं उन फॉर्मूलों को अलग से लिख सकते हो। ठीक है, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर को तो हम सेक स्क्वायर एंड 1 अपॉन कोट स्क्वायर को कोसेक स्क्वायर। अब देखिए जो सेक थीटा है उसको 1 अपॉन साइन कोस थीटा लिख सकते हैं एंड जो कोसेक थीटा है इसको हम 1 अपॉन साइन थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, तो 1 अपॉन कोस स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर है ना, तो 1 अपॉन कोस स्क्वायर थीटा एंड 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। अब ये देखिए इसके ब्रैकेट में तो ये उल्टा होके गुणा होगा इससे, तो 1 अपॉन कोस स्क्वायर थीटा इनटू साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1। तो ये हो गया हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा अपॉन सॉरी ए, तो ए लगाइए इसके। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास कोस स्क्वायर ए यानी कि साइन स्क्वायर ए अपॉन कोस स्क्वायर ए को हम लिख सकते हैं टेन स्क्वायर ए। ठीक है गाइस, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। और ये जो प्रश्नावली ट्रिग्नोमेट्री 8.1 8.2 8.3 एंड 8.4 इसमें सबसे मोस्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। प्रश्नावली 8.4 का क्वेश्चन नंबर 5 इसका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, इसके 10 भाग है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप मिस नहीं करना है आपको। इसके अगले वीडियो में हम इसका क्वेश्चन नंबर 5 लेकर आएंगे। ठीक है, वॉच द वीडियो एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। धन्यवाद।